शिखा मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैमरे के उस तरफ बैठ के कैसा लग रहा है? जो है एंकर थी आप, 10 साल आज तक में आपने काम किया और अब जो है एक्टिंग की तरफ आप आ चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस तरफ बैठ के कैसा लग रहा है वो बताइए। आई थिंक जब मैं इस चेयर पे यहाँ बैठी मैंने शायद सबसे पहले यही बोला कि वाह बड़ा अच्छा लग रहा है बूम माइक्स देख के। बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, जर्नलिस्ट रही हूँ, रिपोर्टर रही हूँ और एंटरटेनमेंट फील्ड से रही हूँ, तो यस बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे के इस साइड आके। हमेशा उस साइड रही हूँ, सवाल पूछती रही हूँ आप लोगों की तरह। बट आई थिंक वो जो लव फॉर कैमरा होता है ना, वो इस तरफ हो या उस तरफ हो वो सेम ही होता है, क्योंकि वो पैशन आई थिंक सेम ही होता है। राइट। सो एज एन एक्टर जो है आपने शोज कर लिए, तो थोड़ा सा बताइए, रूहानियत जो शो आ रहा है उसके अंदर किस तरह का किरदार होगा? सीजन 2 आने वाला है, तो क्या कितने एक्साइटेड है शो के लिए? यस, सीजन 2 इज़ ऑलरेडी आउट। हम्म। और शो सीजन वाइज इसलिए रिलीज़ किया गया है क्योंकि पहले आई थिंक देखना चाहते थे कि शो कैसा चलता है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस शो ट्रेंड कर रहा है टॉप 5 शोज़ ऑन OTT पे। तो इट्स एन अमेजिंग न्यूज़ और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं एक ऐसे शो के साथ एसोसिएट हुई हूँ जिसको इतना प्यार मिल रहा है, इतना सराहा जा रहा है, क्योंकि अभी तो बाढ़ आई हुई है OTT पे कंटेंट की, और उसमें से एक ऐसा शो ट्रेंड करना मतलब कुछ तो अमेजिंग होगा इस शो के बारे में। और मैं इतना ही बोलूँगी, मेरा जो कैरेक्टर है शो में वो एक साइकेट्रिस्ट का है। एंड एज अ फर्स्ट टाइम एक्टर आई थिंक मेरे लिए मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने स्क्रीन स्पेस जो है वो शेयर किया है अर्जुन बिजलानी के साथ में, जो कि हम सब जानते हैं फैबुलस एक्टर हैं। तो चैलेंजिंग भी था क्योंकि वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, और एक ऐसे एक्टर के साथ पहली बार काम करना मतलब डेफिनेटली थोड़े गूज बम्स आए, थोड़ा नर्वसनेस हुई, बट एट द सेम टाइम बहुत सपोर्टिव थे। तो शो में वैसे तो मैं उनकी साइकेट्रिस्ट और फ्रेंड बनी हूँ जो उनको कदम कदम पे गाइड कर रही हूँ, एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, बट इन रियलिटी आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है फॉर एक्टिंग स्किल्स एंड एज अ फर्स्ट टाइम एक्टर। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। राइट। शिखा जी, काफी लंबा समय लिया आपने एज एन एक्टर स्क्रीन पे आने के लिए। क्या कोई सजेशन लिया किसी से स्क्रीन पे आने से पहले, या फिर ये आपका कांस्टेंट डिसीजन था कि थोड़ा सा अभी समय लेना है मुझे? नहीं, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। मैं जैसे कि बताया मैं न्यूज़ में थी और बहुत टाइम 10 साल लगातार थी, तो हम एक आई थिंक एक मैकेनिकल लाइफ में आ जाते हैं। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम बस चलते जाते हैं, करते जाते हैं। फिर जब मैंने ब्रेक लिया मेरे पर्सनल रीज़न से, मेरी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको गैदर करने के लिए, मैंने एक ब्रेक लिया। तो ब्रेक में आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मिस कर रही हूँ कैमरा। बट तब तक मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वापस मैं न्यूज़ में ही जाऊँ या मैं कुछ और करूँ। तो आई थिंक इस बीच OTT बहुत ग्रो किया, एंड मुझे लगा बहुत अच्छा सब्सटैंशियल कंटेंट आ रहा है। एंड इट्स नो मोर लाइक कि एक हीरो है, एक हीरोइन है या कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं। आई थिंक एज एन एक्टर बहुत ग्रोथ मिल रही है लोगों को और बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं कि अब वो कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि अगर मुझे कैमरे से ही प्यार है, मुझे कैमरे पे लौटना है, तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। एक एक्टिंग को क्यों ना ट्राई करूँ, बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब एंडलेस हैं, अभी लिमिट्स आर जस्ट एंडलेस। राइट। सो इसलिए सोचा मैंने। ऑल्सो जो है अर्जुन बिजलानी के साथ आप काम कर रहे हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर? ओ गॉड, अर्जुन बिजलानी, जब मैं सोचती हूँ ना उनके बारे में, मुझे आई थिंक एक ही चीज़ है जो याद आती है, वो है हार्ड वर्क। वो इतने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। जब हम रूहानियत की शूट कर रहे थे, अलग अलग लोकेशंस पे था, एंड एट द सेम टाइम वो खतरों के खिलाड़ी भी कर रहे थे। तो आई थिंक वो खतरों के खिलाड़ी शूट करते थे और रूहानियत के सेट पे आते थे, और कंटिन्यूसली डे नाइट उनका शूट चलता रहता था। तो मुझे लगा एक ऐसा एक्टर जो ऑलरेडी नोन है, एस्टैब्लिश्ड है, कोई टैंट्रम्स नहीं है, इतने हम्बल हैं, लाइक अ फ्रेंड, हर कदम पे गाइड करते हैं, और ऊपर से इतने हार्ड वर्किंग हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। और इट्स अ बिग थिंग, मतलब समथिंग रियली वेरी अमेजिंग टू लर्न कि राइट। हार्ड वर्क इज मस्ट। राइट। और अगर अभिषेक सर की बात करें, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की है उन्होंने। क्या आप दोनों के बीच में ऐसा कोई सलाह मशवरा होता है फिल्म को लेकर, या फिर आपने जो अभी करियर की शुरुआत की है, क्या आपने डिस्कस किया उनके साथ कि किस तरह का शो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अभिषेक डोगरा जो हस्बैंड है मेरे और फिल्म डायरेक्टर भी हैं, अब ऑब्वियसली चीज़ है, जब घर में कोई फिल्म डायरेक्टर हो तो सलाह मशवरे होते रहेंगे एंड एडवाइस भी आएगी, लेकिन मैं श्योर हूँ जेन्युइन एडवाइस आएगी, क्योंकि उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। उन्होंने मुझे ना भी कभी अपनी फिल्म में कोई रोल दिया है और ना ही शायद ऐसा कोई इरादा है, बिकॉज वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि अगर आप डिजर्व करते हो और आपके लिए कोई एक सब्सटैंशियल रोल है तो मिलेगा, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा। राइट।
लेकिन हाँ, उन्होंने यही बोला है कि जो भी चूज़ करो, ये सोच के चूज़ करो कि ये मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे करने में मज़ा आएगा, ना कि सिर्फ इसलिए कि मुझे कैमरा के सामने आना है तो इसलिए मैं कुछ भी कर लूँ। तो ही सेड अगर एन्जॉय करती हो तो करो, नहीं करती हो तो ही नोज़ कि मैं बाकी और कहाँ स्किल्ड हूँ। आई एम इनटू राइटिंग ऑल्सो। हमारी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, कार्डबोर्ड फिल्म्स, उसका काम भी मैं संभालती हूँ उनके साथ में। हमारी पहली फिल्म भी बन के तैयार है। तो ही नोज़ कि मैं क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहती हूँ बहुत चीज़ों में। तो बस एक ही सलाह आती है उनकी तरफ से, अगर तुमको लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो प्लीज़ गो अहेड, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। राइट ऑल्सो जैसे आपने कहा कि पहली फिल्म बनकर रेडी है, तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ एक्टर क्या डिफरेंस महसूस किया आपने, और एज अ प्रोड्यूसर क्या थोड़ा सा प्रेशर था आपके ऊपर? देखिए, हमारी पहली प्रोडक्शन फिल्म है जीवन बीमा योजना, जिसमें अरशद वारसी है, डबल रोल में है, विजय राज हैं, संजीदा शेख है। तो एक अमेजिंग सी एक बुके स्टार कास्ट है, बहुत ब्यूटीफुल। सब्जेक्ट कॉमेडी है। हस्बैंड मेरे डायरेक्टर हैं फिल्म के, और कॉमेडी उनका जॉनर है, वो शुरू से कॉमेडी करते आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका उस पर। बट फॉर मी एज अ प्रोड्यूसर ये कुछ नया था, क्योंकि मैंने कैमरे के पीछे की दुनिया देखी है, लेकिन जो देखी है वो शूट्स पे देखी है। लेकिन उस शूट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, एक्टर्स को अप्रोच करना, राइट स्टार कास्ट चूज़ करना, एक अच्छी प्रोडक्शन टीम होना, वो काफ़ी टीडियस काम है। और जितना हम स्क्रीन पे देखते हैं, कहते हैं ना, इट्स लाइक एन आइसबर्ग। जो हम देख रहे हैं वो सतह के ऊपर सिर्फ एक लेयर है, उसके नीचे 11 लेयर्स और हैं। तो वही प्रोडक्शन है। आई थिंक बहुत मुश्किल काम है। एक्टर्स को उनका ड्यू मिल जाता है, सबको अपना ड्यू मिल जाता है, लेकिन प्रोडक्शन में जो लोग भाग दौड़ करते हैं और जो एफर्ट लगता है, उसी से वो फिल्म एक्चुअली फिल्म बन के ब्लूम करती है। तो मेरे लिए तो लर्निंग प्रोसेस है, और आई थिंक अभी तो बहुत शुरुआत है। सो टू अर्ली टू से कि कैसे एक्सपीरियंस था, अभी ये कहूँगी बहुत मुश्किल था। राइट अगर रूहानियत की बात करें तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे किरदार को लेके? क्या किसी फ्रेंड्स ने या फिर अभिषेक सर ने देखा है, या फिर उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है आपके किरदार को देखते हो? फर्स्ट टाइम था मेरा ऑन OTT प्लेटफॉर्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ऑब्वियसली नर्वस थी कि कैसे सब रिएक्ट करेंगे, लाइक क्या बोलेंगे कि भाई अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही। सबसे पहले तो लुक को लेकर इंसान कॉन्शियस होता है कि क्या मैं ठीक भी लग रही हूँ, क्या एक्सेप्टेंस मिलेगा। और दूसरा होता है कि एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है। तो मेरे हस्बैंड का तो पहला रिएक्शन यही था कि यार, एज अ फर्स्ट टाइमर तो यू आर फैबुलस, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। सो आई थिंक वो बहुत मोटिवेटिंग लाइन थी। एंड एट द सेम टाइम सेट पे, हाँ यस, सेट पे मुझे बार बार अर्जुन ने एक ही बात बोली थी कि देखो, ज़रूरी नहीं कि हर एक्टर एक अच्छा एंकर हो, इसलिए भी ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा टीवी एंकर एक अच्छा एक्टर हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि एक्टर्स कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं एक अच्छा एंकर बनने के लिए। तो यू आर लकी कि तुम कैमरा से फ्रेंडली हो, तुम लाइंस अच्छे से याद रखती हो, भूलती नहीं हो, विच इज़ अ मेजर थिंग फॉर एन एक्टर। बाकी जितना सेट पे रहोगी और जितना काम करोगी, उतना सीखोगी। तो आई थिंक ही गेव मी दैट मोटिवेशन कि येस, मुझे इसके बाद रुकना नहीं है, मुझे आई थिंक आगे बढ़ते जाना है, एंड एक स्टेप बाय स्टेप मुझे ऊपर जाना है। हाँ, जहाँ तक फ्रेंड्स के कॉम्प्लीमेंट्स की बात है, आई थिंक अभी तक कुछ नेगेटिव तो किसी ने नहीं बोला है। सो आई थिंक मेरे लिए वही बहुत है। बाकी तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सो लास्टली शिखा जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है एज एन एक्टर? कोई प्रोजेक्ट साइन किया, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। वेल, टू अर्ली टू स्पीक नाउ, लेकिन जैसे ही होगा डेफिनेटली आई शेयर इट। लेकिन अब येस, आई एम इन द प्रोसेस, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रही हूँ, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स इन द पाइपलाइन जो बहुत जल्दी मैं अनाउंस कर पाऊंगी। एंड कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस जो देख रही है आपको? ऑडियंस से मैं यही कहूँगी कि मेरे 10 साल के न्यूज़ करियर में जो मेरा शो था, सास बहू और बेटियां ऑन आज तक, उसको बहुत प्यार मिला है। और कंटिन्यूसली फॉर जो भी मेरा एसोसिएशन 7 साल का शो के साथ रहा है, कंटिन्यूसली वो शो आज तक पे एक नंबर 1 शो था। तो इस तरह का प्यार मुझे पाने की आदत हो गई है ऑडियंस से। तो मैं चाहती हूँ जो अब जो मैं इस नए किरदार में ढल के आ रही हूँ, व्यूअर्स वैसा ही मुझे प्यार दे, ताकि मैं उसी जोश के साथ वापसी करूँ और आप लोग को बिल्कुल निराश ना करूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये जो मोन्टाजेस बात करती रहो, चलेगा। हाँ हाँ चलेगा। जस्ट ये यहाँ पे कैसे घूमती हुई थोड़ा सा मूवमेंट करते। जब तक आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तब तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या बूम हो सकता है।
तो उसके हिसाब से करण जौहर तो डालेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, फंडर्स भी सब साउथ से लिए होंगे। ओके, थैंक यू।